है हमारा दूसरा दिन यहाँ। सो अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, और उससे पहले नाश्ता कर लिया जाए। मैंने नाश्ते में भी कॉन्फ्रेंस लिया है, और राजू भाई ने भी कुछ पराठे और दही लिए हैं, और हम लोग खा रहे हैं। तो चलिए मैं पहले अपना नाश्ता दिखा दूँ क्या क्या है। कॉन्फ्रेंस है, एग है, खीर है, पोटैटो सूप भी है, इडली, क्या बात, पोहे में ये सभी नाश्ता है। ये है तो नाश्ते में दोस्तों भी बहुत कुछ है, और अभी इसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे। और दोस्तों नाश्ते में मैंने पोहा लिया है, चटनी ली है, इडली फ्राइज वाली, कुछ बीन्स, दाल, और ये लिया है मैंने कुछ, और चाय करने के। और दोस्तों अब नाश्ता करने के बाद अब हम लोग अपने रूम पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी आने में टाइम है, और इस व्हीकल से हम लोग पहुंच रहे हैं अपने रूम पर। और बढ़िया रिसोर्ट है, और एसेंजिया ये कहा जाए रिसोर्ट है। एसेंजिया रिसोर्ट में उदयपुर का बहुत बड़ा रिसोर्ट है। और दोस्तों सोच लीजिए कि हमें अपने रूम के जाने के लिए, रूम तक पहुंचने के लिए गाड़ी का उपयोग करना पड़ रहा है। और जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो फिर कॉल करते हैं भाई कि गाड़ी लेके आई, हम लोग को पहुंचना है। तो बड़ा ही अच्छा है, और हम लोग आ चुके हैं अपने जगह पर। और दोस्तों आज का टूर शुरू हो चुका है हमारा, और देखते हैं आज हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। आप देखिए इस पहाड़ियों के बीच हम लोग के होटल है, दूर दूर तक यहाँ कोई व्हीकल अलग से नहीं है कि आप एक स्टेशन मालूम नहीं कौन सा है, और लास्ट स्टेशन यहाँ का लग रहा है। बहुत और दोस्तों आप देख रहे हैं भोलेनाथ का, देखिए मंदिर विशाल, इतनी विशाल मूर्ति है। क्या बात है। ये उदयपुर की कहा जाए श्री कृष्णा मार्केट में हम लोग से निकल रहे हैं। श्रीनाथ मार्केट है ये, आगे श्रीनाथ। और दोस्तों अभी श्रीनाथ मंदिर के दर्शन करके हम और राजू भाई और भाई निकले हैं, और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, क्योंकि मोबाइल जमा कर दिए गए थे तो अंदर के दर्शन नहीं करा पाए। और चलिए अभी और भी जगह आप लोग को दिखाते हैं। उदयपुर शिव जी का मंदिर हम लोग अंदर होके आ गए, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं। और रुपेश जी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी 175 फुट की ये मूर्ति भोलेनाथ की। और राजू भाई कैसी लगी मूर्ति आपको? बहुत बढ़िया, बम बम भोले। दोस्तों ऊपर भी आप जा सकते हैं, लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। फुट की है भोलेनाथ की मूर्ति। वहाँ वीडियो बनाना मना है कि, और हम लोगों ने आप यहाँ आपके दर्शन करा रहे हैं। बिल के साथ आपको हर चीज़ ओरिजिनल मिलेगा, जो गवर्नमेंट बिल होगा।
उसमें कोई वेट नहीं है, टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके ऊपर स्पेशली सब्सिडाइज करके उनको रेट दे रही है। ये कोई टैक्स उस पर नहीं होता, क्योंकि आप ही दवाई बेचते हैं टैक्स होता है, जो भी होता है वो मिलेगा। तो ये ओरिजिनल चीज़ें जो यहाँ की लोकल जो बनती है, जैसे बांधने की बड़ी दिक्कत है साड़ी की, आपने कहीं से भी लटक। मिराज तंबाकू बनाता और इनके गुरुजी जो है आपके मोरारी बापू ने कहा कि तंबाकू मत बना, उसको बंद कर। तंबाकू बनाना बंद कर दिया, मूर्ति बना। तो मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, कमर्शियल। 400 रुपये टिकट देखने, लोग जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, घूम के आते हैं। उस हिसाब से मूर्ति बना रखी है, जो शिव जी की मूर्ति है। आजकल क्या होता है, कोई इंक्वायरियाँ होती हैं। तो अब खाना खाने के लिए आए हैं हम लोग मारुति नंदन में, जहाँ हमारे दोपहर का खाना होना है। बहुत बड़ा AB होटल है, चलिए देखते हैं। और दोस्तों अब दोपहर के भोजन के लिए हमारा एक और होटल दिखाते हैं आपको। जा रहे हैं हम लोग, दोपहर का भोजन यहाँ रहेगा। चलिए मारुति नंदन ग्रैंड। तो मारुति नंदन ग्रैंड में दोस्तों हम लोग का दोपहर का भोजन रखा गया है, क्योंकि हम इतने लोग हैं कहीं और छोटे मोटे होटल में नहीं रुक पाते हैं। सरमायू बहुत बड़ा ग्रैंड है सर, जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये रहा हमारा दोपहर का खाना, सूप, स्टार्टर, पनीर पुलाव। और राजू भाई आ गए हैं। नहीं आ जाओ कमल भाई। नो डाउट अभी हम लोग ने राजस्थान में जहाँ जहाँ खाना खाया है, हर खाने में बहुत स्वाद है। कहा जाए कि खाने में राजस्थान का प्यार बसा हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना। राजू भाई कैसा लगा आज का? भाई बढ़िया बढ़िया, एक नंबर दोस्तों, मज़ा आया। हुए वाला भारत नहीं, पूरा संपूर्ण भारत आप देख पाएंगे। और बीच में सफ़ेद गुंबद जैसा डाउन दिख रहा है, ये सूर्य अनुसंधान केंद्र है। 12 टन का टेलीस्कोप है, तो सूरज की किरणों का अध्ययन करता है। सूर्य अनुसंधान केंद्र के रूप में हम लोग जानते हैं। ये पूरी झील 8 किलोमीटर में है और पानी जितना भी इन पहाड़ों से आता है, इसको अरावली की पहाड़ियाँ कहते हैं। बरसात होने के बाद में पानी यहाँ पे जमा होता था, यहाँ से निकलता था। तो राजा ने इस पानी के महत्व को समझ के यहाँ पे झीलों का निर्माण करवाया। तो ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड राजा ने बनाई है। फतेह सिंह जी ने बनाई, इसलिए फतेह सागर नाम इसका है। ऐसी उदयपुर में 7 झीलें हैं और सभी राजाओं के द्वारा निर्मित है। ये 400 वर्ष पुरानी झील है। एक पिछोला झील और है, वो 800 साल पुरानी है। उदय सागर झील है, वो 500 साल पुरानी है। ऐसे करके झीलों का अपना इतिहास रहता है। और चारों तरफ इसके रोड होती है, जिगजैग रोड। उस ज़माने में रानियाँ घूमती थी, आजकल की रानियाँ भी घूमती है अपने राजाओं के साथ में। और नए लड़के लड़की लोग भी आकर के बैठ के घंटों बात करते हैं, सातों आसमान पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, शादी के बाद ज़मीन पे आ जाते हैं। तो ये वाली जगह है, आप लोग देखेंगे तो ये बड़ी सुंदर सी झील का नज़ारा आप देखते हुए चलिएगा। और इसी झील के किनारे आप लोगों को अगर नाव की सवारी करनी है, बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्वयं के खर्चे पर होगा, क्योंकि इस ट्रिप में अभी नाव की सवारी का हमें कोई निर्देश नहीं मिला है। आप लोगों को अगर नाव में बैठना है तो 195 रुपये मात्र उस नाव का बैठने का खर्चा लगेगा, जो आपको पानी के बीच में भ्रमण करवा के लेके आएगी। अभी आपके मेरे में वो करीब 15 से 20 मिनट का उसका अंदर ही अंदर नाव का भ्रमण है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो हम वैसे बस से घूम रहे हैं, किनारे किनारे आपको लगे कि नहीं बस ही ठीक है, AC बस में बैठे हैं और ये भ्रमण कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको लगे कि उतरना है, नाव में बैठना है, तो आप जैसी इच्छा बोले। बाकी मैं आपको अभी एक जगह रोकूंगा जहाँ से आप बड़े सुंदर फोटो ले पाएंगे, तो उसके लिए ज़रूर रोकेंगे फोटोग्राफी सेंटर पे। उदयपुर कहते हैं झीलों का शहर है, और झीलों के शहर में हम यहाँ मौजूद हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। और दोस्तों ये रानियों का बगीचा बताया जा रहा है। राजा साहब ने 17 शादी की थी,
तब ये रानियों का बगीचा बनाया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। और आज दूसरे दिन की शाम फिर से राजू भाई के नाम, राजू भाई और मैं अरविंद ठाकुर यानी कि आपके बीच हूँ। और आज की महफिल में फिर से वही रंग जमेगा, यानी कि संगीत का सफ़र चलेगा। और उसके बाद पीने दो जीने दो, ये मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए चलेगा जो लोग यहाँ पीते हैं। सो उनका दौर चलेगा, मगर यहाँ उसके बाद फिर खाना वाना, मतलब कई कार्यक्रम यहाँ चलते रहेंगे। और आज दोस्तों बहुत जगह घूमा, थक गए। और कल क्या घूमेंगे बताते हैं। उदयपुर तेरे वास्ते कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं है तेरे वास्ते, नाकामियों से नाता मेरा, ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, मेरी बात मेरे दिल में ही रही, मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मस्जिद में कभी महफिल में बजता तेरे वास्ते, कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं है तेरे वास्ते, नाकामियों से नाता मेरा, ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ